नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, कई खबरें यूं तो आ रही हैं, लेकिन दो प्रमुख खबरें इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। पहली खबर है कि अमेरिकी दूत आमोस हॉचस्टीन पहुंच गए हैं लेबनान सीज फायर के लिए, यानी लेबनान में जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और हिजबुल्लाह के बीच, उसको रुकवाने के लिए वो पहुंच गए हैं। और उससे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 शर्तें अपनी रख दी हैं, और वो ऐसी शर्तें हैं जिसको मानना हिजबुल्लाह के लिए लगभग नामुमकिन है। क्या वो शर्तें हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वक्त की खास खबरें देख लेते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में युद्ध विराम समझौते के लिए हिजबुल्लाह के सामने रखी 3 शर्तें। सीज फायर के लिए अमेरिकी दूत आमोस हॉचस्टीन लेबनान पहुंचे, कहा जंग खत्म होना जरूरी। इजरायली संसद में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए लगा सीरियल किलर का नारा, एक और सांसद ने कहा कायर। ट्रंप के सत्ता संभालते ही लेबनान और फिलिस्तीन में बहेगा ज्यादा खून, पूर्व एफबीआई एजेंट का दावा। और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने करप्शन और धोखाधड़ी के केस में सुरक्षा एजेंसी शिन बेत से मांगी मदद, एजेंसी ने मदद से किया इनकार। तो दोस्तों, ये हेडलाइंस थी। अब मैं उन खबरों पर आता हूं जिनका शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि आमोस हॉचस्टीन पहुंच गए हैं लेबनान, और उनका कहना है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, और दोनों ही पक्षों से बात करने के बाद वो कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है अलग अलग सोर्सेस के हवाले से। लेकिन इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी 3 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इन 3 शर्तों पर हिजबुल्लाह आमादा होता है तो वो सीज फायर के लिए तैयार हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। वो 3 शर्तें क्या हैं ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। वो 3 शर्तें हैं कि पहली शर्त जो है वो ये है कि हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा से दूर रहे, यानी उत्तरी सीमा इजराइल की जो है वो दक्षिणी लेबनान, यानी दक्षिणी लेबनान से दूर रहे हिजबुल्लाह। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि जो सीरिया से आपूर्ति लाइन है, जो सप्लाई चेन सीरिया से आती है हिजबुल्लाह के लिए लेबनान, वो बंद होनी चाहिए, यानी सीरिया उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में इजराइल को कार्रवाई यानी सैन्य कार्रवाई करने की पूरी पूरी छूट दी जानी चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं कि दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से हिजबुल्लाह बाहर हो जाए। अब ये भला मुमकिन कैसे हो सकता है दोस्तों, और इससे मंशा भी पता लग रही है इजराइल की कि इजराइल की मंशा यहां पर क्या है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान ही गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का। अब दक्षिणी लेबनान जिससे लगी है उत्तरी इजराइल की सीमा, और इजराइल कह रहा है कि उत्तरी जो सीमा है उससे हिजबुल्लाह दूर हो जाए, तो गोया कि वो ये कह रहा है कि दक्षिणी लेबनान छोड़कर हिजबुल्लाह चला जाए, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन हिजबुल्लाह के लिए नहीं है। सीरिया के लिए और हिजबुल्लाह और सीरिया में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है वो सब जानते हैं, तो सीरिया के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो जो सप्लाई लाइन है वो अपनी बंद कर दे हिजबुल्लाह के लिए या लेबनान के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, यानी इजराइल को पूरी छूट होनी चाहिए कि दक्षिणी लेबनान यानी हिजबुल्लाह का जो गढ़ है वहां पर वो अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे। और ये तीनों ही शर्तें नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ऐसी हैं जिसको मानना हिजबुल्लाह के लिए लगभग नामुमकिन सी बात है। और उधर पहुंचे हैं आमोस हॉचस्टीन पहुंचे हैं। आमोस हॉचस्टीन इसी उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि वहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला निकल आए ऐसा जिससे कि यहां पर सीज फायर हो, क्योंकि उनका यह कहना है कि यहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित वहां पर हैं वो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष वहां पर मारे जा रहे हैं। तो इस मानाकर उनका ये दौरा बहुत अहम है। लेकिन जिस तरह का अड़ियल रुख इजरायली पीएम दिखा रहे हैं कि पहले से ही वो 3 शर्तें रख रहे हैं, और शर्तें भी ऐसी रख रहे हैं जो हिजबुल्लाह के लिए लगभग मानना उनका बिल्कुल मुश्किल है। तो ये 2 खबरें हो गई। एक खबर जो इजरायली संसद से दोस्तों आ रही है, और इजरायली संसद में आज एक बहुत ही तीखा भाषण दिया एक सांसद ने। नेसेट जो कि कहलाता है, इजरायली संसद को नेसेट कहते हैं,
वहां पर एक सांसद ने जबरदस्त आलोचना की है बेंजामिन नेतन्याहू की, और इन सांसद का नाम है ऐमान ओदेह। ऐमान ओदेह ने अपनी स्पीच में जब वो खड़े हुए डाइस पर आए, उन्होंने माइक संभाला तो उन्होंने एक वाकया सुनाया जो गाजा का था, और गाजा में एक 32 वर्षीय युवक की उन्होंने बात की जिसका नाम है मोहम्मद अबू उमसान, उस व्यक्ति का नाम है। उसका वाकया सुनाया कि उसकी शादी को 2 महीने हुए थे जिस समय ये जंग शुरू हुई थी, यानी अगस्त में उसकी शादी हुई थी और अक्टूबर में ये जंग शुरू हो गई थी। और उसके लगभग 1 साल बाद उसकी बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा को जन्म दिया, जो इसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। वो अपना वाकया आगे सुनाता है कि वो अस्पताल पहुंचा था सिर्फ उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, और बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए जब बर्थ सर्टिफिकेट दोनों बच्चों का उसके हाथ में आया तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया, व्हाट्सएप पर इमेज भेजी उन बर्थ सर्टिफिकेट की, लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार फोन करता रहा लेकिन पत्नी का कोई जब मैसेज नहीं आया तो उसने पड़ोसी को फोन किया, पड़ोसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब उसके किसी रिश्तेदार का फोन आया, तब उसको पता लगा कि जिस घर में वो रहता है, उसकी बीवी बच्चे, उसका परिवार रहता है, उसको मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया, यानी इजरायली मिसाइल ने, इजरायली बमबारी ने उसको ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद वो भागा करीब के अस्पताल पहुंचा और वहां पर जाकर देखा कि उसकी बीवी और दोनों बच्चों की लाशें उसने देखी। अब वो बयान करते हुए कहता है कि अभी 10 मिनट पहले ही मैंने अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था और अब मुझे इनका डेथ सर्टिफिकेट मात्र 10 मिनट के अंतराल में, या जितना भी समय उस समय तक हुआ था, उसमें ये बनवाना पड़ेगा। तो इस वाकये को बयान उन्होंने किया इन इजरायली सांसद ने, ऐमान ओदेह, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा सीरियल किलर, यानी शांति के सीरियल किलर के नाम से उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को बाकायदा नाम लेकर पुकारा। इसके बाद वहां पर जो सुरक्षा गार्ड थे संसद के वो आ गए और उन्होंने उनको माइक उनका बंद किया। माइक बंद करने के बाद उनको ये सुरक्षा गार्ड अपने साथ बाहर ले गए। तो ये एक खबर। इसके अलावा एक और सांसद जिन्होंने इस खून खराबे के लिए, और जो बंदी हैं, जो 101 बंदी अभी भी कब्जे में हैं, इजराइल के बंदी गाजा में हैं, जिनको हमास के लड़ाके ले गए थे 7 अक्टूबर 2023 को, उनके बारे में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू उनके नाम तक नहीं जानते होंगे। उनकी जो फैमिलीज हैं वो लगातार प्रदर्शन इजराइल में कर रही हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को इसकी फिक्र नहीं है। वो अभी तक जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर एक्सचेंज पर बात नहीं कर रहे हैं, बंदियों के हस्तांतरण पर वो बात नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल इत्मीनान से हैं और अपनी जंग वो लड़ रहे हैं। ये उन्होंने आरोप लगाए। इस आरोप को लगाने के बाद उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को कायर तक कह दिया। अब जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो प्रेस टीवी के हवाले से है, और एफबीआई के एक पूर्व एजेंट हैं कॉलिन रॉवेल। उन्होंने एक प्रेस टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप सत्ता में जब आएंगे जनवरी में, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो गाजा में यानी फिलिस्तीन में और लेबनान में और ज्यादा खून खराबा होगा। ये उन्होंने दावा किया है। एफबीआई के पूर्व एजेंट हैं, कॉलिन रॉवेल इनका नाम है, और इन्होंने उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि अभी से, हालांकि सत्ता अभी नहीं संभाली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो भावी कैबिनेट के सदस्य हैं वो फिलिस्तीनियों को, लेबनीज को, हिजबुल्लाह के लोगों को आतंकी कहते हैं, गैर इंसान कहते हैं, यानी वो इंसान है ही नहीं, गैर मानव कहते हैं। इस तरह की बातें वो अभी से करते हैं। तो आने वाले समय में ये जंग जो होगी वो और ज्यादा भयंकर होगी और ज्यादा खून खराबा यहां पर हो सकता है, ये आशंका उन्होंने जताई है। और 5वीं खबर, जो इजरायली पीएम है उन्होंने मदद मांगी थी, शिन बेत वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है उससे मदद मांगी थी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं, और ये मुकदमा भ्रष्टाचार को लेकर, यानी करप्शन को लेकर है, धोखाधड़ी को लेकर है, और इसी सिलसिले में वहां की सुरक्षा एजेंसी ने उसमें गवाही में उनको 2 दिसंबर को पेश होना है। तो अपनी गवाही से बचने के लिए उन्होंने शिन बेत, जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है, उनसे मदद मांगी थी कि उनको इस तरह की गवाही से फिलहाल बचाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा कारणों को देखते हुए वो एक स्थान पर
घोषित तौर पर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो शिनबेत से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन शिनबेत ने ये मदद उनको देने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण खबरें आज की थीं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से हम और बेहतर खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम।